हेलो गाइस, वेलकम टू टेली खजाना। मैं रीता पांडे। आज मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड टैरो कार्ड रीडर जी हैं। आपसे सबसे पहले स्वागत है आपका टेली खजाना में। हैप्पी मकर संक्रांति। सेम टू यू डियर। ओके, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, आप इतनी यंग, इतनी ब्यूटीफुल है, Thank you. क्या सोच के आपने सोचा मैं टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर बन जाती हूँ? देखिए, मेरा एक्चुअली कैसा है ना, एक था कि मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरे घर में एक्टर्स, आर्टिस्ट हैं सब। एंड क्या हुआ कि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई कि जब मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हो रहा था, कुछ और हो रहा था। तो मैंने अपने गुरुजी से दीक्षा ली। देन ही मेड मी अंडरस्टैंड कि आपको फेम अगर लाइफ में चाहिए, क्योंकि हर किसी को फेम चाहिए रहता है, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे चाहिए, आपको चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए। लेकिन बहुत कम खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जिनको मौका मिलता है, चाहे वो हीलिंग के ज़रिए आए, चाहे वो एक्टिंग के ज़रिए आए, उनको वो मौका ही नहीं मिलता पहली बार। तो ऐसा कुछ हुआ कि मुझे ये लग रहा था कि इस साल तक मैं कुछ भी कर लूँ, वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं आने वाली। बट जैसे मैंने कहा कि हर किसी के लिए एक समय निर्धारित होता है, तो उसने मुझे अपने आप ही टैरो की तरफ पुश किया। और मैं सिर्फ टैरो नहीं करती, मैं हीलिंग्स भी करती हूँ। आई एम ऑल्सो इनटू एस्ट्रोलॉजी, ऑल्सो इनटू वास्तु। सो ऑल ओवर द ग्लोब मेरे क्लाइंट्स हैं, और आज की डेट में वो क्लाइंट्स नहीं, दे हैव बिकम माई फैमिली। ओके, इतना कुछ आपने एक्सप्लोर के लिए, इतनी मैनेज कैसे टाइम मैनेज करें? आज के टाइम टाइम मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए। आप कैसे मैनेज करें? कोरियोग्राफर, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजर, दैट्स ट्रू। एक्चुअली चाहे लोग कितना भी इस चीज़ को दरकिनार कर दें, लेकिन इफ़ यू डू नॉट हैव अ सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव पेरेंट्स, मेरे दो छोटे छोटे से बेबीज़ हैं, तो अगर हमारी स्टाफ ना हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो, कुछ नहीं मैनेज होता। इफ़ पीपल आर सपोर्टिव, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। लाइक माई हस्बैंड ऑल्सो, प्रमोद, इज़ ऑल्सो अ कोरियोग्राफर, हीलर, ही डज द सेम थिंग विच आई डू। तो क्या होता है, जब मैं यहाँ हूँ, सो ही इज़ मैनेजिंग द बिजनेस, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक हो जाता है कि यू नो देयर इज समबडी बैकिंग मी अप। और माँ, नानी और मासी तो है ही, सो दे मैनेज मी, सो दैट्स द ओनली थिंग। ओके, आपने कोरियोग्राफी भी हाँ जी। बहुत बड़े बड़े डांसर, एक्ट्रेस Yes, परफॉर्म किए। आपको yes. सबसे अच्छा किसके साथ लगा? मुझे बेसिकली फील होता है कि देखिए क्या हुआ, 2012 के आसपास जब मैंने अपनी डांस एकेडमी खोली, दैट्स इन नवी मुंबई, लेकिन हर जगह से लोग वहाँ आ रहे थे। तो अब क्या हुआ, ऐसा कनेक्शंस थे ही, ऐसा नहीं था कि कनेक्शंस नहीं थे, क्योंकि आपको रेफरेंस हर जगह चाहिए रहता है, कोई भी किसी भी नॉर्मल जॉब में। तो हुआ ये कि मेरे मामा जो है वो JSW में वाइस प्रेसिडेंट है। अब क्या हुआ कि उनके प्रभुदेवा के जो छोटे ब्रदर हैं, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त, तो दे वर लुकिंग फॉर अ पार्टनर। तो अब इस दौरान ये हुआ कि जब हम एसोसिएट किए एक दूसरे के साथ, तो 2012 से 2019 तक मेरी उनके साथ पार्टनरशिप चली। तो मुझे अगर आप पूछते हैं कि किसने मुझे इंस्पायर किया लाइफ में आगे जाने के लिए, उसमें से 5 लोग हैं। एक है सरोज जी, वो बहुत मुझे एनकरेज करती थी, एम्पावर करती थी, और हमेशा मुझे कहती थी कि तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तू रानी है, तो अपने आप करेगी, अपने पे करेगी, यू डोंट नीड एनीवन। दूसरा, मेरी नानी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री इन 2024, बहुत अच्छी सिंगर हैं, शी इज़ अ सेल्फ मेड वुमन। और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जब मैं उस समय से कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो शी बिकेम माई इंस्पिरेशन। माई मदर हु हैज़ बिन अ सिंगर, वो मेरी आवाज़ सुनो में टॉप में गई थी जब सुनिधि चौहान के साथ compete कर रही थी। देन शी सैक्रिफाइस्ड हर करियर फॉर मी। चौथे इज माई like my mama and my father. They were like ki, you are not going to hold back your potential because of what the society feels about girls. You're always supposed to go ahead. और इस वजह से what happened is कि मुझे इंस्पिरेशन ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं, एनकरेजमेंट नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत मिला। तो अब ये शायद मेरा सही समय है, तो मैं लोगों के सामने आकर अपने आप को प्रोजेक्ट कर पा रही हूँ। फिफ्थ पर्सन कौन है? फिफ्थ पर्सन जो है वो मेरे हस्बैंड है। द रीज़न बीइंग बिकॉज वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, टच वुड, दैट इट्स माई लक, मेरा अच्छा कर्म होगा कि वो मेरे लाइफ में आए। प्रमोद इज़ अ वेरी सपोर्टिव इंडिविजुअल एंड ही नेवर क्वेश्चंस कि आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं, आप यहाँ क्यों जा रहे हो, आप इतने बजे क्यों आ रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एज। किसी भी लड़की की ज़िंदगी में दोस्त से शादी करना ज़रूरी है, ताकि वो आपको एज एन ऑब्जेक्ट ना देखे, आपको रिस्पेक्ट करे, आत्मसम्मान आपका भी बना रहे उनके साथ। सो दैट हेल्प मी। ओके, जहाँ तक हमने सुना, जयती जी की नीसी हाँ जी। वो काफी बेहतरीन एक्टर है, हाँ जी। कलाकार है।
उनसे कितना इंस्पायर्ड होती है? बहुत बहुत, क्योंकि वो मेरा बैकबोन है। एंड गलती मुझसे ये हुई थी कि जब वो मेरे को पहले ही कहती थी कि यू शुड कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट। आपको आना चाहिए सामने। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज मैं कोरियोग्राफी के क्षेत्र में थी, मैं अनुपम खेर जी की भी स्टूडेंट रही हूँ, वहां पे भी मैंने अपना परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा दिया। आई वॉज इन द प्रोफेशनल बैच ऑफ शामक दावर। तो ये सब चीजें हुई, देन आई बिकेम प्रभुदेवा's ब्रदर्स पार्टनर। तो ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी, बट व्हेन शी वाज टेलिंग मी कि यू शुड कम कम कम, शायद उस टाइम पे मेरा वक्त नहीं था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। इफ आई वुड हैव लिसन्ड टू हर आई वुड हैव बीन समवेयर। बट मुझे लगता है, जैसे मैं बार बार वही चीज कहती हूँ कि किस्मत का लिखा हुआ जरूर अदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो आई बिलीव इन दैट। ओके, जयति जी की बात की, तुमने हीरा मंडी में काम किया, हाँ जी, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी फैंटास्टिक। कलाकार या थी। तो आप आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनसे क्या कुछ सीखती हो, और आपने कभी सोचा मैं भी एक्टिंग कर लूँ, कोरियोग्राफी शो के? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जैसे हर किसी को ये बात पता है कि बहुत बड़े बड़े आज की डेट में क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि उनके घर के बच्चे वही अपनाएं जो उन्होंने किया। और उनका वो हार्डवर्क तो है ही, साथ में शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ इंडिविजुअल। वो बाकी सेलिब्रिटीज के जैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेंगे, थोड़ा सा नहीं मुझे बात नहीं करनी, या यू नो पुश यू बैक। बट मासी का ऐसे रहा है कि वो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिस तरीके का यूनिटी उनका रहता है, दैट इज समथिंग विच आई हैव नॉट सीन इन पीपल। एंड शी ऑलवेज कीप्स पॉलिशिंग मी कि आप ये कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। तो शी इज अ ट्रिमेंडस गाइड। और माँ और मासी का जो कॉम्बिनेशन है मेरी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइक इफ दे वर नॉट देयर, मेरे को कोई नहीं जानता। So I become very emotional when I speak about Masi because she has been very very encouraging. बहुत लोग अपने फैमिली में भी एक दूसरे को एनकरेज नहीं करते, मगर वो ऐसी हैं कि सबको साथ में लेकर चलती हैं। और एंड I love her a lot. So that is what I can tell you. She's a fabulous actor. She's a fabulous dancer. She's a fabulous human being and very strong. So I want to be like my mother and my Masi. और क्या आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे फिलहाल, कोई ऐसा सेलिब्रिटी हो जो आपको बहुत पसंद हो, देखिए, हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ टैलेंट कर? मैं करती रहती हूँ। ऑब्वियसली मुझे मासी के वजह से ही इस फील्ड में भी एक्सपोजर मिला, लेकिन क्या होता है देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो उनकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आउट कर दे, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं रहते। और एस्ट्रोलॉजर्स और हीलर्स को खुद को भी उनके गुरु जो है वो ये कहते हैं कि किसी की भी समस्या अब बाहर लाओगे तो उसको आपकी पूजाओं की पावर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग उस विषय पर बात नहीं करते, क्योंकि कई बार उससे कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार क्लाइंट को कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है वो कि हमारे बारे में आपने सब जाके बोला क्यों। और उस पावर को और इस एनर्जी को उन तक पहुंचाने के लिए हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। बट इफ यू आस्क मी अबाउट डिफरेंट पीपल, येस देयर आर मेनी एक्टर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, देयर आर पॉलिटिशियंस, देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो मेरे पास आते हैं। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम यूएस, यूके, दे आर मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं, वो तक आते हैं। बट उनका वही एक एनडीए हम साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एक्ट, वेयरइन यू आर नॉट सपोज्ड टू रिवील एनीथिंग अबाउट देम। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, आपसे जानना चाहिए, आप जब कोई भी लेडीज या विमेन कुछ करने जाती है तो उसे बहुत ट्रोल किया जाए, आप तो एस्ट्रोलॉजर हाँ जी, जो बहुत ही पहले तो इम्प्रेस करते, ट्रोल भी करते, हाँ जी, कभी आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल। द रीजन बीइंग बिकॉज लोग क्या करते हैं जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, अब क्या होता है कि वेदर यू आर कनेक्टेड टू एक्टर्स और यू आर योरसेल्फ एन आर्टिस्ट, लोगों को ना क्या होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना कुछ अता पता ही नहीं होता है कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। पहले तो ये है कि पहले के जमाने में ना लोगों को बड़ी चिंता होती थी दूसरों की कि अगर मैं खुश हूं तो सामने वाला भी खुश रहे। आज के लिए उलट गया है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं तो तुम भी अच्छा नहीं करोगे। और अगर कोई लड़की हमारे समाज में उठ करके नाम करती है तो हर बार ये हो जाता है कि शी मस्ट हैव स्लेप्ट विद समबडी, शी मस्ट हैव गॉन एंड कॉम्प्रोमाइज विद समबडी। नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। हर कोई ऐसा नहीं होता है, ना फिल्म इंडस्ट्री में होता है, ना किसी और इंडस्ट्री में है। हर सोल की अपनी जर्नी रहती है। जो आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर रही हूँ वो आप नहीं कर सकते। सो द थिंग इज, ये जो एक गॉसिपिंग, डिफेम करना किसी को, हमारे गुरुजी हमारे हमारे मार्गदर्शक हैं, तो वो हमें कहते हैं कि अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है तो वो आपके सारे नेगेटिव कर्मास ले रहा है। तो मैं तो चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोले कि मेरा खराब कर्म आप ही ले लो। सो आई एम वेरी हैप्पी इफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, बिकॉज
बात इसलिए करते हैं क्योंकि नाम है, जिस दिन नाम ही बंद हो जाएगा उस दिन बात करना भी बंद हो जाएगा लोगों का। सो आई टेक इट दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। ये सर जानना चाहेंगे कि हर रोज कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको भी क्या कुछ चीज़ें और फेस करना पड़ता है अभी भी, कि जब नाम हो जाते तो और भी नाम लोग खराब करने की हाँ कोशिश जी, करते, हाँ जी, काफी ज्यादा कंपेयर भी करते हैं, जैसे बिल्कुल आपको भी किसी ना किसी से कंपेयर बिल्कुल करते बिल्कुल करते। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत बुरी तरीके से कुछ क्लाइंट्स बात करते हो। अभी क्या होता है, आप एक छोटी सी चीज ले लीजिए, कोई कम्युनिटी, कोई एक प्रोफेशनल या कोई एक व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है तो उसके पूरे खानदान पर नाम चला जाता है। Right. जैसे हमारे फ्रेटर्निटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियोस देख करके, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू मेनी पीपल, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत कम नॉलेज होती है और वो एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं। ठीक है, जब वो कुछ ना कुछ करके, अच्छा आपको ये दोष है, आपका बच्चा मर जाएगा, आपका हाँ। एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टिल डेट एक भी व्यक्ति, चाहे उसका कितना भी डैमेज्ड हॉरोस्कोप मैंने देखा हो, मैं कभी डेथ प्रिडिक्शन नहीं करती। दूसरी चीज, कभी गलत नहीं बोलती, एम्पावर करती हूँ कि ये इस चीज को, जो आपके प्रीवियस जन्म के जो कर्म है, आप उसको चेंज कर सकते हो। बट आर यू डिटर्मिन्ड इनफ, आर यू फोकस्ड इनफ? आपको भक्ति मार्ग में निकलना पड़ेगा। भले हम कलयुग में है, लेकिन जब आप नाम जप करते हो ना, यू कैन चेंज द बिगेस्ट ऑफ योर कर्मास। द बिगेस्ट एग्जांपल इज विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद अभी वो भक्ति मार्ग पर ही हैं, प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, उनको क्या जरूरत है? लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद जब आप एक्चुअली में इस तरीके से आप भक्ति मार्ग में जाते हो, इसका मतलब क्या कि गॉड हैज चोजन यू टू बी द ब्लेस्ड वन। तो आप तभी नाम करते हो जब आप यहाँ से अच्छे हो, सो दैट इज व्हाट आई टेल यू कि जो भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, जो भी कंपैरिजन मेरे साथ लोगों की जाती है, दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, उसका टैलेंट अलग है। और एक इंसान, जो मैं ये पर्सनली मानती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, आप अच्छा करते हो आपके साथ अच्छा होता है, ये किताबी बात नहीं है, जेन्युइन बात है। Right. बहुत लोगों के हॉरोस्कोप्स में ऐसा भी मैंने देखा है कि सूर्य ठीक नहीं है, चंद्र ठीक नहीं है, केतु ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है, लेकिन वो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने भाग्य से लड़ते हैं। तो वो अपने भाग्य को 100% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 60-70% तो चेंज कर देते हैं। ये मैं चाहूंगी लोगों को बताना कि you can change your karmas, but you need to be very honest with yourself and the ऊपर वाला। उसके अलावा कोई और सेकंड नहीं है। क्या जानना चाहिए, महाकुंभ चल रहा है हाँ इस जी। वक्त काफी, तो आप जाने वाले हो या कुछ, क्या अंतर है इस बार? अंतर ये है कि देखिए क्या होता है कि पहले आपने देखा होगा कि जो मकर संक्रांति थी वो 14 तारीख को होती थी, 15 तारीख का डेट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की धुरी और ग्रेविटी काफी हद तक चेंज होती जाती है। सो नाउ द सिचुएशन इज कि जो महाकुंभ, लोहरी और ये सारी जो चीजें कंबाइंड वे में आई ना, बहुत ऑस्पिशियस है। लेकिन उस ऑस्पिशियसनेस को आपको यूज कैसे करना, जो भी पहले की पिछले की चीजें थी उसको लेट गो कीजिए। हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताते हैं। उसके बाद ये एक युग परिवर्तन का समय है। 29 मार्च 2025 के बाद तो पूरा ही ग्राफ चेंज हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन, वॉर्स होना, अग्रेशन होना, ये। लेकिन एक चीज इसमें बहुत अच्छी है कि इंडिया का उत्थान किसी भी गिवन टाइम पे सबसे बेहतर ही होगा। हिंदुस्तान बहुत ब्लेस्ड प्लेस है, स्पिरिचुअल सेंटर है, इसे नीचे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही है कि ये साल बहुत सारे परिवर्तन देखेगा। उसको अपनाने के लिए, उसको स्वीकृत करने के लिए, वी रियली नीड टू एलिवेट आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली। दैट इज व्हाट आई फील। ओके, जानना चाहें, बिग बॉस चल रहा है, हाँ जी। क्या आप ये सीजन देख रहे हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज वी आर अ हीलर, ऑल्सो आई एम अ परफॉर्मर, बट क्या होता है कि मैं ज्यादा टेलीविजन देखती नहीं हूँ। उसका एक रीजन है, वक्त कहाँ मिलता है। आप कंटिन्यूअसली लोगों के साथ आप वास्तु कर रहे हो, कभी किसी के घर में कोई समस्या सॉल्व करने जा रहे हो, ऐसी चीजें होती है। प्लस आई एम ऑल्सो अ वाइफ एंड अ मदर, मैनेजिंग माई फैमिली, मैनेजिंग माई करियर, तो उसमें सच में टीवी देखने का वक्त नहीं मिल पाता। तो जो भी मैंने बाकियों से सुना नाम की ये कंटेस्टेंट्स है, उनके बारे में ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ बिग बॉस। नाम से जानते हैं कि अच्छा ये एक्टर है, देखूंगी तो मैं जान भी जाऊंगी कि हाँ ही इज एन एक्टर, शी इज डूइंग समथिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस, नो। ओके, जितनों का नाम सुना फिर ऐसा लगता है कि कौन विनर बन जाएगा आपके हिसाब से, जो भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा या पढ़ा होगा? सी द थिंग इज, मैंने इस बारे में टैरो प्रेडिक्शंस पहले भी किए हैं, और मैं 5-6 चीजें बार बार लोगों को बोलना चाहूंगी। जो भी व्यक्ति किसी ना किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, ठीक है, चाहे वो डार्क प्रैक्टिस हो या वो
पॉजिटिव प्रैक्टिस हो, वो अपने भाग्य को बदल सकता है। ओनली डिफरेंस है जब आप डार्क प्रैक्टिसेस में होते हो तो आपको एकदम से फेम मिलेगा, एकदम से मनी मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हो। इधर आपकी डेथ हो जाती है, आपका पूर्व जन्म नहीं होता है, आगे आने वाले जन्म खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे, आपने इल्यूमिनाटी के बारे में नाम सुना होगा, वेरी मेनी पीपल प्रैक्टिस दैट। ऐसा नहीं है दैट पीपल डोंट प्रैक्टिस दैट, लेकिन उससे भाग्य तुरंत परिवर्तित हो जाता है। दूसरी चीज है, जो गूगल पे डेट्स वगैरह दिए रहते हैं, कई लोग अपना एज कम बताते हैं, कई लोग अपना एज ज्यादा बताते हैं, क्लियरली सारे डिटेल्स लोग नहीं बताते। ठीक है, उनको भी उनके गुरुजी डेफिनेटली हैं, वो बोलते होंगे कि सारी चीजें आपके बारे में बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन जितना एक ऊपरी तौर पे वाइब्रेशन दिखता है कि हाँ इस व्यक्ति में है वो पोटेंशियल की जीत के निकले, दैट इज विविन। द सेकंड इज करणवीर, जो है उनका सरनेम सॉरी मैं नहीं जानती, करणवीर मेहरा, वो, उसके बाद रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा। ये जो 4 लोग है ना, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं 100% ये जीतेगा, तुक्का लगा तो लगा, लेकिन द थिंग इज कि इस दौरान आप ये खुद नोटिस कर रहे होगे, जैसे श्वेता तिवारी जी के टाइम पे या जूही परमार के टाइम पे हम ऐसे बैठते थे शुरुआत में एंड वी वर लाइक श्वेता तिवारी, उसके बाद जूही परमार, हर कोई बोल देता था और वही जीतता था। ओके, लेकिन इस जो बिग बॉस का सीजन है, बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबका ग्राफ इज लाइक दिस। कोई नहीं बता पाएगा, कोई भी कितना भी परांगत एस्ट्रोलॉजर हो अगर नहीं बता पाएगा, क्योंकि मान लीजिए आज मैंने बोला विवेन जी जीत रहे, ठीक है, कल को उनके एस्ट्रोलॉजी में शुक्र की दशा लग गई तो फिर क्या होगा, या शनि की दशा लग गई तो एकदम से डाउन जाएगा, एकदम से अप जाएगा। एवरी डे आवर स्टार्स आर चेंजिंग। इसी के लिए उस ग्राफ को मेंटेन करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी, गुरु दक्षता की जरूरत है। तो ये जो 3-4 कंटेस्टेंट्स मैंने कहे, इन्हीं में से किसी की जीतने की संभावना बनती है, एज पर माई नॉलेज, और जितना मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल है उतना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने आपको भी बहुत बार लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखा है एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूज फैन, एंड एट द सेम टाइम मैं कई बार फॉलो करती हूँ, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आजकल फोन में सब है, so that's why I asked you कि मैंने like I wanted to know about you। so यहाँ पे जो भी व्यक्ति है वो अपने दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, so thank you so much कि मुझे भी आपने मौका दिया that I sit with you and have a conversation। thank you so much। थैंक यू सो मच। thank you।